आज की वीडियो है ऐसे बच्चों के लिए जिनको बैंक में जॉब करनी है। बैंक में क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है आपको, वो सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, बैंक में दो तरह की बैंक्स होती हैं हमारे यहाँ जो भी हैं, एक है कॉमर्शियल बैंक्स और दूसरी होती है सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक जो होती है वो आरबीआई है, सबको पता है। आरबीआई के एग्ज़ाम्स अलग ही होते हैं, वो आरबीआई ही निकालती है। तो आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक्स की। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स में जो बैंक आती हैं वो कुछ प्राइवेट होती हैं, कुछ गवर्नमेंट होती हैं। ठीक है, जिनमें हम लोग इनको बोलते हैं पब्लिक बैंक्स, जिनमें पब्लिक का आना जाना रहता है, जैसे पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो इसमें कुछ प्राइवेट होती हैं और कुछ गवर्नमेंट होती हैं। ठीक है, अब इनमें हम लोग ज्वाइनिंग कैसे ले सकते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, आईबीपीएस। आईबीपीएस जो एग्ज़ाम होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शंस। ये ऑलमोस्ट जितनी बैंक्स हैं उनका एक ही एग्ज़ाम होता है और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो ये आईबीपीएस का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा एसबीआई कभी कभी अपनी जॉब्स खुद प्रोवाइड करता है, निकालता है, और उसमें हम लोग एसबीआई का डायरेक्ट एग्ज़ाम देकर एसबीआई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एसबीआई में जॉब कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आईबीपीएस के थ्रू भी हम एसबीआई में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अगर आप मार्क अच्छे ले आते हैं और सारी चीज़ें होती हैं एसबीआई के थ्रू फिट बैठती हैं, तो आपको एसबीआई से भी कॉल आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जॉब्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले आपका ग्रेजुएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेजुएट के होने के बाद ही आप जॉब्स के लिए जा सकते हैं। बैंक में हम लोग पीओ की जॉब के लिए जाते हैं, बैंक पीओ बनते हैं, बैंक क्लर्क बनते हैं। मेनली यही दोनों पे फोकस रहता है लोगों का। इसके अलावा आरआरबी असिस्टेंट ऑफिस के लिए भी जॉब्स होती हैं, आरआरबी ऑफिसर्स के लिए भी होती हैं, लेकिन मोस्टली जो हम लोग जॉब्स के लिए जाते हैं दैट इज़ बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है मैं बता देता हूँ। देखिए, बैंक पीओ के लिए आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की दैट इज़ ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से हो, कुछ भी किया हो, डजेंट मैटर। ठीक है, अगर कोई कहता है नहीं बैंक के लिए हमको बीकॉम ही चाहिए तो ऐसा गलत है। ठीक है, आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, आप बैंक के लिए तैयारी कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो एज लिमिट होती है दैट इज़ 20 to 30, 20 साल से लेकर आप 30 साल तक की उम्र तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। एज ग्रुप में रिलैक्सेशन जो होता है वो ओबीसी को 3 इयर्स का मिल जाता है, एससी एसटी को 5 साल की छूट होती है, और अगर पीडब्ल्यूडी से कोई होता है तो उसको 10 साल की छूट मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के मॉड्यूल 3 होते हैं। 3 मॉड्यूल्स में इसका पेपर होता है। पहला प्री होता है, सेकंड मेंस होता है, और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। तो ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद में हम लोग बैंक पीओ में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बैंक पीओ में जब आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं उसके बाद आप 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड रहता है आपका। प्रोबेशन पे आपको कभी ये काम करवाया जाएगा, कभी वो करवाया जाएगा, आपको कोई भी काम करवाया जा सकता है। इसके बाद में आप बनते हैं असिस्टेंट बैंक मैनेजर। ठीक है, आप किसी भी बैंक में असिस्टेंट बैंक मैनेजर के पद पे काम करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है तब आप जाके प्रमोट होके बैंक मैनेजर बनते हैं। तो बैंक पीओ जाने का मतलब है आपका जो फाइनल टारगेट होता है दैट इज़ बैंक मैनेजर। ठीक है, ये आपका बैंक पीओ का प्रोसेस है। इसमें जो सैलरी रहती है उसका जो बेसिक पे है वो है 23,700 रुपये। बेसिक पे है ये 23,700 बेसिक, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो 40 to 50,000 रुपीज़ आप पर मंथ इसमें सैलरी कमाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बैंक क्लर्क की। बैंक क्लर्क बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है जो अपना थोड़ा सा कम लेवल पे तैयारी कर पाते हैं, उस अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, तो बैंक क्लर्क भी उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। बैंक क्लर्क का काम पता है आपको, जो काउंटर्स पे हमसे मिलते हैं, जो कैश जमा करते हैं, कैश निकालते हैं, ये सारे बैंक क्लर्क होते हैं। तो इनकी जॉब्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है दैट इज़ ग्रेजुएशन इसमें भी होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम हो, सेम प्रोसेस है, ग्रेजुएशन हो, कोई भी स्ट्रीम हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एज की अगर बात करें तो 20 to 28 ईयर्स होती है। इसमें 20 साल से लेकर 28 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन की बात करें एज में तो ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल और पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो इसके 10 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स में अगर हम बात करें तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें आपका प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम्स होते हैं और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो इसका जो बेसिक पे होता है दैट इज़ 11,765, मतलब 11,765 रुपये इसका बेसिक पे होता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 30 से 40 हज़ार तक पर मंथ इसमें सैलरी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका था बैंक क्लर्क का और बैंक पीओ का, जो मेनली हम लोग फोकस करते हैं बैंक में जाने के लिए।